आवाज का कांपना, बात करते हुए आवाज का कांपना, ये जो है ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लाइक सीरियसली मैं सीरियस टॉपिक के ऊपर अभी बात कर रही हूँ। इट्स अ वेरी बिग साइन कि जब आप नर्वस होते हो ना आपकी आवाज कांपती है, और ये आपको तो रियलाइजेशन हो ही जाती है कि आप नर्वस हो रहे हो, ठीक है। और जब आपकी आवाज कांपती है, आप बात करते हो, जो सामने बैठे हैं उनको भी पता चल जाता है कि आप नर्वस हो रहे हो। और वहीं पे जब आपको ये पता चलता है कि उनको भी पता चल गया आप नर्वस हो रहे हो, तब आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हो, और इतने नर्वस हो जाते हो कि आप चुप ही कर जाते हो। आप टॉपिक के बारे में बोलना ही जो है ना छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं होता या आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, थॉट्स आपके दिमाग में भी आ रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज नर्वसनेस आप उस चीज को क्या है, वो चीज अच्छे से एक्सप्रेस जो है ना आप नहीं कर पाते हो। सो हाय, हियर राजवी दिस साइड, यू आर वाचिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी। और आज की जो वीडियो है ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो अब ना आवाज का कांपना एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया। 4 चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिससे आप इसको ओवरकम जो है ना कर सकते हो। उसमें सबसे पहली चीज, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, सीधा ही जानते हैं। सबसे पहली चीज जो है ना वो है 3 and 5 सेकेंड रूल। 3 and 5 सेकेंड रूल वेरी सिंपल चीज है। इसमें क्या होता है, या तो आप 3 शब्द बोलने के बाद पॉज ले लो, या फिर आप 5 शब्द बोलने के बाद पॉज ले लो। कभी भी 1 शब्द बोलने के बाद या 2 शब्द बोलने के बाद आपने पॉज नहीं लेना। ये ना जब आप नर्वस हो रहे होते हो, उसके ऊपर जब आप बात भी कर रहे होते हो, अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हो, जब आप इस चीज का ध्यान ही ना रखते हो, तब पता क्या होता है, तब आप गड़बड़ करते हो। आपने बोलना कोई सेंटेंस होता है, आप बोल कोई सेंटेंस देते हो, हड़बड़ाहट आपको होता है कि जो मेरे दिमाग में है ना वो जल्दी से जल्दी में बस बोल दूं, कहीं मैं चुप ना हो जाऊं, मैं अटक ना जाऊं, मैं नर्वस ना हो जाऊं, लोगों को पता ना चल जाए। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है और उस वजह से आप तेज बोलते हो। जब आप तेज बोलते हो तब क्या है, आप प्रॉपर पॉजेस नहीं लेते हो। जब आप प्रॉपर पॉजेस नहीं लेते हो आप अटकते हो, आपकी आवाज जो है ना कांपती है बात करते हुए। ये चीज मैंने बहुत ईयर्स पहले ही जो है एक्सपीरियंस कर ली है, और ये ना बहुत सही चीज है। अभी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो है ना मैं आपको बता रही हूँ, 3 शब्द बोलने के बाद आप पॉज लो, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं इस वजह से इंप्रूव हुई है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करा हुआ है। तो या तो 3 शब्द बोलने के बाद पॉज ले लो, या फिर 5 शब्द बोलने के बाद पॉज ले लो। उससे पहले आपने पॉज लेना ही नहीं है। क्लियर होगी एक चीज। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब पॉजेस की बात अगर चल ही रही है ना, तो एक और चीज ध्यान में रखो कि आप कम बोल लो, बात को बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। लाइक मान लो अभी आपके दिमाग में ना 3 सेंटेंस है, ठीक है, और आप बात करना चाहते हो 5 मिनट बात करना चाहते हो, या आप बात करना चाहते हो 15-20 सेकेंड, और वो सेंटेंसेस बहुत छोटे हैं। 3-4 सेंटेंसेस आपके दिमाग में हैं और कुछ आपके दिमाग में इतना है नहीं, और आप बात लंबी करना चाहते हो। फिर आप क्या करोगे, उन्हीं सेंटेंसेस के आसपास घूमते रहोगे, उन्हीं में से बातें निकालते रहोगे, और सामने वाला जो सुन रहा है ना उसको ये चीज पता चल जाती है कि आपके पास उस पर्टिकुलर चीज को लेकर लिमिटेड चीजें ही जो है ना पता है, आपके दिमाग में उस चीज को लेकर लिमिटेड नॉलेज है। तो कोई बात नहीं, अगर लिमिटेड है ना तो उसे लिमिटेड ही रहने दो, और सामने वाले को लिमिटेड ही बताओ। जितना आंसर दिमाग में है उतना ही बताओ, मगर अच्छे से बताओ। ऐसे मत बताओ कि आप जो 3-4 सेंटेंसेस आपको पता भी है ना, आप उनमें भी अपना इंप्रेशन खराब कर लो, आप नर्वस हो जाओ, जब बात करते हुए आपकी आवाज जो है ना कांप रही है। तो दूसरी चीज जो है ना मैंने आपको बताई है, इट्स दिस कि कम बोलो बट प्रॉपर पॉजेस के साथ बोलो। जितना पता है उतना ही बोलो, बट पॉज लो अच्छे से। 3 शब्द के बाद पॉज ले लो, या फिर 5 शब्द बोलने के बाद जो है ना आप पॉज ले लो, अच्छे से बोलो, ठीक। ये दूसरी चीज हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज के बारे में। इट्स के बात करते हुए आप बोल रहे हो फिर ये हुआ, उसके बाद अब ऐसा हो गया, ये जो है ना बहुत ज्यादा नहीं बोलना। इट्स मच मोर बेटर कि आप कोई वर्ड बोलो, लाइक जैसे हो गया, यू नो व्हाट आई मीन टू से, इट्स जस्ट,
कोई भी वर्ड बोलो, एंड बोलो, बट बोलो, बट ये सही नहीं रहता है। के बाद क्या होता है, आप सोच रहे होते हो, जो कुछ सेकंड्स होते हैं ना, उनमें आप सोच रहे हो कि आगे मैं क्या बोलूं। वो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में चीज पहले से है, आप सोच रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी है। बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, वर्ड्स बोलो। इवन ये वर्ड्स जो है ना, इनका भी ओवर यूज नहीं करना चाहिए। लाइक आप बात बात के बाद में यही बोल रहे हो कि ओके, या फिर आप बोल रहे हो एंड ये हुआ तो फिर एंड देन एंड, वो चीज नहीं करनी है। ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, इनको यूज कर लो। बोलने से अच्छा है आप ये वर्ड्स बोलो। एंड ये वर्ड्स का ओवर यूज नहीं करना है। लाइक हर 2-3 सेंटेंसेस के बाद आप यही वर्ड बोल रहे हो, तो वो भी जो चीज है ना, सही नहीं रहती है। वो भी आपकी नर्वसनेस को दिखाएगी, आपकी आवाज कांपेगी। कांपेगी क्यों? क्योंकि बात में फ्लो नहीं आ पाएगा। जब आप बात करोगे, वो सेंटेंसेस में फ्लो नहीं बन पाएगा, जिससे ये पता चल जाता है कि आप नर्वस हो रहे हो। तो टोटल 3 चीजें हो गई, ठीक है। एक तो 3 शब्दों के बाद या 5 शब्दों के बाद जो है आप पॉज लोगे, कि आप कम बोलो मगर प्रॉपर पॉजेस के साथ बोलो। और तीसरी चीज क्या है कि आपने बहुत ज्यादा फंबलिंग नहीं करनी है। लाइक बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, और एक ही वर्ड को आपने जो है ऐसे ओवर यूज नहीं कर लेना है। तो ये चीज हो गई एक। 4th नंबर पे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम ओवर यूज कर लेते हैं। जैसे हम कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बात मान लो, फिर ना मैं वहां पर गया तो उसके बाद, तो उसके बाद। अब नेक्स्ट सेंटेंस जब मैं शुरू करूंगी ना, अगर मैं वो इसी से शुरू करूंगी, तो उसके बाद, तो फिर उसके बाद, वो चीज क्या है, सही नहीं रहती है। आपने रिपीट कर दिया। जिस सेंटेंस पे एंडिंग के जो वर्ड्स थे, नेक्स्ट सेंटेंस की शुरुआत में अगर आप वही वर्ड्स ऐड कर देते हो, तो वो चीज आपको काफी ज्यादा फंबल भी करवाएगी, और आप बहुत ज्यादा अटकोगे भी बात करते हुए, आपकी आवाज भी जो है ना कांपेगी। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा नर्वसनेस आपकी जो है शो कर देती है। जैसे तो उसके बाद, तो फिर मैंने, ये कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनको आपने रिपीटेड बेसिस पे यूज नहीं करना है। जहाँ पे एक सेंटेंसेस की एंडिंग हुई है ना, वो जो वर्ड्स हैं, वो नेक्स्ट सेंटेंस की शुरुआत में मेक श्योर नहीं होनी चाहिए। 1-2 बार चलता है, मगर बार बार नहीं चलता है। इट्स नॉट गुड थिंग। तो टोटल 4 चीजें बता दी मैंने। अब ये काम तभी करेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ जान लेने से वो चीज नहीं हो जाती। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे लड़ना मैदान में जाकर ही आता है ना, सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आप सोशलाइज करोगे, लोगों के बीच में जाओगे, एंड आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज की। अब आपको पता तो चल गया आपकी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। अब प्रैक्टिस करने की बात आती है। चाहे आप किसी इंसान के साथ प्रैक्टिस करो, चाहे आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, बट इस चीज का ना खास ध्यान रखना, अपने पॉजेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। 3 शब्दों के बाद या 5 शब्दों के बाद पॉज लो और इस चीज की प्रैक्टिस करो, और यकीन मानिए आपकी प्रॉब्लम ना ये एक चीज ही ओवरकम कर देगी। सारा आपकी प्रैक्टिस का जो आगे है खेल होने वाला है। तो आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। That's all for today guys। यही थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ही अपलोड होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो।